देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन, वेरी इजी रिएक्शन। हम हर बार इनको कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। सल्फोनेशन में हमें क्या करना है, हमको SO3H सल्फोनिल ग्रुप को अटैच या इंट्रोड्यूस कराना है। नाइट्रेशन में NO2 ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराना है। हैलोजिनेशन में हमें किसी हैलो ग्रुप को बेंजीन रिंग से इंट्रोड्यूस कराना है। ठीक है, तो यहाँ हमें लेना है कंसनट्रेटेड H2SO4 और अगर हम इसे हीट करें, ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा C≡OH और हमारा SO3H। ठीक है, अब देखिए जनरली अभी तक हम क्या करते आ रहे थे, हम जो भी हमारा अटैच हो रहा था ग्रुप, उसको हम ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर अटैच कर रहे थे। अभी तक इससे पहले रिएक्शंस में हमने किसी में भी मेटा पोजीशन पर ग्रुप को अटैच नहीं किया। ठीक है, अब यहाँ पर क्यों किया? बिकॉज कार्बोनिल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, वह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, माइनस आई इफेक्ट को इंड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन रिच एरिया है इस रिंग के, जो कि पैरा और ऑर्थो पोजीशंस हैं, वहाँ से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को ये पुश करता है अपनी तरफ, तो वहाँ पर डेफिशिएंसी हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की। अब कंपैरेटिवली जो मेटा पोजीशन है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा पाई जा रही है, जिसकी वजह से आने वाला जो ग्रुप है वो मेटा पोजीशन पर जाकर क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम कार्बोनिल ग्रुप वाले किसी भी कंपाउंड में जब हम बेंजीन रिंग में अटैचमेंट करते हैं ग्रुप का, तो उसको हम मेटा पोजीशन पर इंट्रोड्यूस कराते हैं, क्योंकि ये खुद एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है इस वजह से। ठीक है, अब देखिए कीटोन के केस में आपको सेम रिएक्शन प्रेजेंस यही लेनी है और यहाँ सिर्फ यही ग्रुप को लगा देना है। ठीक है, वैसे आप खुद करेंगे, एक एक मैं करूँगी, बाकी आप करेंगे। तो अब दूसरा हमें नाइट्रेशन कराना है, कंसनट्रेटेड H2SO4 प्लस कंसनट्रेटेड HNO3। ठीक है, अब हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो डबल बॉन्ड OH NO2 ग्रुप मेटा पोजीशन पर क्या हो जाएगा, इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ऐसे आपको कीटोन के केस में करना है, सेम प्रेजेंस रख के। अब हमको कराना है हैलोजिनेशन, ब्रोमीन ले लीजिए और एनहाइड्रस क्या ले लिया, AlCl3 लिया, तो वही होगा सेम हमारा डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर हमने ब्रोमीन को इंट्रोड्यूस कर दिया। कीटोन के केस में आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा एल्डिहाइड और कीटोन्स का पार्ट खत्म होता है। अब हमको जो स्टार्ट करना है दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, चलिए हम अपना पार्ट शुरू कर रहे हैं, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड हमको पता है क्या होता है, CH3 COOH HCOOH, दीज आर व्हाट, दीज आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है ना, तो कुछ हमारे डेरिवेटिव्स भी होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, हम उन्हें डेरिवेटिव्स बोलेंगे जो कार्बोनिल ग्रुप से ही क्या होते हैं, डिराइव होकर बनते हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। लाइए हम देख लेते हैं क्या होते हैं। सपोज हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, यहाँ पर इसके साथ OH अटैच होगा, यहाँ पर R अटैच होगा। ठीक है, हम कार्बोनिल ग्रुप ले रहे हैं जनरल OR। ठीक है, कराएंगे रिएक्शन तो क्या बनेगा, OR, ये हमारा एस्टर, ये वन ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, तो ये है डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा हम देख लेते हैं, प्लस NH2 डबल बॉन्ड ONH2। ठीक है, ये अमाइड बना हमारा, ये भी डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड का। नेक्स्ट देखते हैं, डबल बॉन्ड OX। ठीक है, ये हमारा एसाइल हैलाइड बना, एसाइल हैलाइड। ओके, नेक्स्ट हम ले लेते हैं
ठीक है, ये है एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, दिस इज एसिड एनहाइड्राइड, राइट। चलिए अब हम देखते हैं नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर हमें पता ही है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम ऑइक एसिड लगाते हैं लास्ट में, ठीक है ना, सफिक्स ऑइक यूज़ करते हैं। सपोज हमारे पास ये CH3COOH है, ठीक है, 1 2 नंबरिंग कर ली हमने इसकी। तो ये जो हमारा 2 कार्बन चेन है हमारी, तो ये क्या हो जाएगा, या तो हम इसको लिख सकते हैं इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड, ठीक है, या फिर ईथ1ऑइक एसिड। ईथ क्योंकि 2 कार्बन है, फर्स्ट नंबर हमने इसको दिया है प्रायोरिटी, तो ईथ1 ऑइक एसिड भी इसका नाम लिखा जा सकता है, या फिर इथेनॉइक एसिड भी लिखा जा सकता है। वैसे इसकी नॉमेनक्लेचर जो है बहुत इजी है, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हम एक और देख लेते हैं अगर देखना चाहते हैं तो, COOH, ठीक है। सपोज हमने यहाँ पे कर लिया CH3 और 1 CH2 CH और CH3, ठीक है। नंबरिंग हमें यहाँ से शुरू करनी है, 1 2 3 4, राइट। अब यहाँ पर कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4। थर्ड नंबर पे मिथाइल ग्रुप है, तो हम लिखेंगे 3 मिथाइल, 4 कार्बन चेन ब्यूट, 1 ऑइक एसिड, ठीक है। तो ये इसका नाम हो गया 3 मिथाइल ब्यूट 1 ऑइक एसिड। आप प्रैक्टिस करके देखिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछिएगा, ठीक है। अभी हम चलते हैं प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ, ठीक है। तो हम करते हैं प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। तो फर्स्ट प्रिपरेशन फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड, ठीक है। फर्स्ट हमें करना है, बनाना है फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड, ठीक है। चलिए सपोज हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है CH2OH, प्रेजेंस लेनी है हमको इस पर एल्कालाइन KMnO4, एल्कालाइन KMnO4, और इसका फिर एसिडिफिकेशन कराना है, ठीक है। तो हमारे पास हमें मिल जाएगा RCOOH, ठीक है, हमें मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे सपोज हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास है CH3CH2 8 CH2OH, ठीक है। हमने प्रेजेंस ली यहाँ पर CrO3 H2SO4 की, तो CH3 CH2 होल 8 एज इट इज रहेगा, और ये जो हमारा ग्रुप है वो किस में चेंज हो जाएगा, COOH में चेंज हो जाएगा, ठीक है। बन गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। अगला हम करा सकते हैं CH3CHO, टॉलिन रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट की प्रेजेंस में क्या बन जाएगा, सीधा CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। अब हम दूसरा कराते हैं फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स, ठीक है। फ्रॉम सेकंड, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स, ठीक है। चलिए तो सपोज हमारे पास है CH3COONH2, व्हेन amine group is attached to the carbonyl group it is called amide, ठीक है। तो ये हमने अमाइड लिया, अब हम इसको हीट कराना है, एसिडिफिकेशन करना है इसका, तो हमें क्या मिल जाएगा, CH3COOH प्लस NH3 रिएक्शन से बाहर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास बेंजामाइड है
C+O रिएक्शन कराएंगे इसकी, ठीक है। क्या बनेगा हमारे पास, ये जो ग्रुप है ये हमारा किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। तो C+O OH प्लस NH3 बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में बाहर आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला, फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, ठीक है। थर्ड, फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा होगा एल्काइल बेंजीन मतलब टॉलिन। So this is methyl benzene, and when we do the oxidation of methyl benzene in the presence of alkaline potassium permanganate, okay, so we will have alkaline potassium permanganate and KOH will be here. It is alkali, so the combination will be alkaline potassium permanganate, okay. So we will get, first we will get the salt, potassium salt, then after we will do the acidification, and in acidification we will get, that is benzoic acid COOH plus whatever will be the acid, suppose we have HCl here, so H will combine with this and Cl, it will go as a byproduct। इसको ना भी लिखें तो कोई बात नहीं, यहाँ तक हमें लिखना होगा। सो इट इज़ बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ओके। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम। देखिए ये रिएक्शन जो होगी अल्काइल बेंजीन से, वो उसी से हो सकती है जिसमें जो कार्बन अटैच हो बेंजीन रिंग के साथ, एटलीस्ट उसमें हाइड्रोजन उसके साथ अटैच होना चाहिए, ठीक है ना, उसी में ये रिएक्शन हो सकती है। और ऐसे कार्बन जिनके साथ कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं होगा तो उसके साथ ये रिएक्शन नहीं होगी। आई मीन ये बेंजीन रिंग के साथ जो कार्बन अटैच्ड है ये है बेंजाइलिक कार्बन एंड द हाइड्रोजन आर बेंजाइलिक हाइड्रोजन, सो देयर शुड बी बेंजाइलिक हाइड्रोजन, तभी ये रिएक्शन क्या करती है, प्रोसीड करती है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम। देखिए दिस इज CH3 sorry CH2CH3, ओके। सो दिस इज प्रोपाइल बेंजीन, सेम हमें वही करना है, प्लस KOH KMNO4, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा, वी विल गेट पोटेशियम सॉल्ट, ओके। तो हमें ये पोटेशियम सॉल्ट मिला। देखिए हमको दिस रिएक्शन इज इररेस्पेक्टिव टू द एल्काइल चेन। एल्काइल चेन कितनी लंबी है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ऑक्सीडेशन उस हाइड्रोजन का हो जाता है, मीन्स उस कार्बन के साथ हो जाता है जो बेंजाइलिक कार्बन और हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है ना। तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं होता कि कितनी लंबी कार्बन की चेन है, क्योंकि फिर वो एज अ बाई प्रोडक्ट बाहर जाता है, ठीक है। इसलिए तो सपोज़ यहाँ पर ये क्योंकि अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, ठीक है ना। तो इसका बाई प्रोडक्ट हम लिख देते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है लिखने की, पर हम लिख सकते हैं दैट इज़ COOK। अगर हम बैलेंस करें इक्वेशन को तो ये हो जाएगा 2KOH और यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन आएगी 4O, ओके। तो ये COOK प्लस 2H2O, ठीक है। ये हमारा बन गया क्या, सॉल्ट, ठीक है ना। अब अगर हम इसका क्या कर दें, हाइड्रोलिसिस, तो इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, वही HCl लेना है हमको, तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा बेंजोइक एसिड COOH और प्लस KCl, ये बाई प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये हमें रेस्पेक्टिव हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। अब सपोज हमको एक रिएक्टेंट दे रखा है, ठीक है, कार्बन, ये हमारा, ठीक है,
ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप इसके साथ अटैच्ड है, ठीक है। अगर हमसे कहा जाए अब ये रिएक्शन कराइए इसमें, अब देखिए ये कार्बन बेंजाइलिक कार्बन हुआ बिकॉज दिस इज डायरेक्टली अटैच टू द बेंजीन रिंग, बट यहाँ कोई बेंजाइलिक हाइड्रोजन तो नहीं है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, ठीक। नेक्स्ट देखिए हमारे पास एलिफैटिक चेन है, ठीक है। प्रेजेंस वही लेनी है हमें KMnO4 एल्कली, ठीक है। नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पर क्या होगी, रिलीज़ होगी, तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे किसके, देखिए ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, सिमेट्रिकल कार्बन है ना CH3, इसका ऑक्सीडेशन होगा COOH CH3 COOH, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल मैं एक साथ लिख रही हूँ, तो ये हो गया CH3 COOH, ठीक है। तो हमें इथेनोइक एसिड के 2 मॉलिक्यूल मिल गए यहाँ पे, तो ये हमारा इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट देखिए असिमेट्रिकल के केस में हमारे पास अपोज चेन है CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। प्रेजेंस वही लेना है KMnO4 KOH, ठीक है। तो ये बॉन्ड सपोज यहाँ से ब्रेक होगा, तो यहाँ COH और यहाँ COH, तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे हमारे पास, तो CH3 CH2 CH2 COOH प्लस CH3 COOH, तो 1 2 3 4 कार्बन वाला ब्यूटेनोइक एसिड और ये इथेनोइक एसिड, ठीक है। तो हमारे पास क्या बने, सो व्हाट वी हैव हियर, दिस इज ब्यूटेनोइक एसिड एंड इथेनोइक एसिड। अब हम देखते हैं फ्रॉम गिग्नार्ड रिएजेंट। गिग्नार्ड रिएजेंट हमें पता है, हम पहले फर्स्ट चैप्टर से करते आ रहे हैं, दैट इज CH3MgBr, ये हमारा गिग्नार्ड रिएजेंट है। जब हम पहले इसको रिएक्ट करा लें किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है। प्रेजेंस लेनी है हमको ड्राई ईथर की, ड्राई ईथर, तो हमें क्या मिलेगा CH3, देखिए ये तो हमारा पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये आसपास वाले ऑटोमेटिकली नेगेटिवली चार्ज हो गए, तो जब ये नेगेटिवली चार्ज होगा तो ये अट्रैक्ट करेगा किसको, इस कार्बन को, ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इसके साथ जाके अटैच होगा, तो ये C के साथ अटैच हुआ, डबल बॉन्ड। अब ये नेगेटिवली चार्ज है तो ये पॉजिटिव जो इसका पार्ट होगा वो इसके साथ अटैच होगा, तो ये हो जाएगा हमारा OMgBr, ठीक है। इसके बाद में हमें क्या करना है, इसका एसिडिफिकेशन, तो H3O प्लस एसिडिफिकेशन करेंगे, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा CH3 COOH और प्लस Mg के साथ Br ऑलरेडी है और OH आके यहाँ पर अटैच हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा बन गया इथेनोइक एसिड, मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट देख लेते हैं, MgBr, ये पार्शियल पॉजिटिव ये पार्शियल नेगेटिव हो गया, प्लस OC, ठीक है। अब ये पॉजिटिव है, नेगेटिव चार्ज है, अब क्या होगा कि ये इसके साथ जाकर अटैच होगा, इसके साथ जाकर अटैच होगा, किसकी प्रेजेंस है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस ली जाएगी, तो हमारा ये कंपाउंड बन गया OOMgBr। अब हमें क्या करना है, इसका एसिडिफिकेशन किया तो क्या बना, बेंजेनोइक एसिड प्लस MgBrOH, ठीक है। ये हमारा बन गया बेंजेनोइक एसिड। नेक्स्ट देखते हैं फ्रॉम एसाइल हैलाइड एंड एनहाइड्राइड, फ्रॉम एसाइल हैलाइड्स एंड एनहाइड्राइड, ठीक है। देखिए एसाइल हैलाइड क्या होता है, RCOOX, इस ग्रुप को हम बोलते हैं एसाइल हैलाइड, ठीक है। चलिए अब इसका रिएक्ट कराते हैं। तो हमने ये ग्रुप लिया RCOOX
Cl ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम X की जगह, क्योंकि वो हेलो ग्रुप है तो हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, क्लोरीन ले रहे हैं सपोज। इसका हम क्या करा रहे हैं यहाँ पर, एसिडिफिकेशन, तो H+ आयन यहाँ पर रिलीज होंगे, ठीक है। वाटर है तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा, RCOH प्लस ये HCl के साथ जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा HCl, ठीक है। इसी का अगर हम क्या कराएं, बेस की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराएं, ठीक है, और हाइड्रोलिसिस कराएं बेस की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, देखिए RC, यहाँ पे हमने बेस लिया, ठीक है। OH आयन बेस से आए हमारे पास, वाटर, तो हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा क्या बनेगा, RC, सपोज हमारे पास बेस लिया हमने NaOH, ठीक है। NaOH अगर हमने लिया है तो क्या बनेगा हमारा COO, ये हटेगा और ONA यहाँ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ONA प्लस वाटर, ये बना हमारा सोडियम सॉल्ट, ठीक है। क्योंकि ये एसिड बेस रिएक्शन हो गई ना, दिस इज़ अ एसिड, इट्स इज़ द बेस, तो ये इसका सॉल्ट फॉर्मेशन और वाटर के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। ये हमारा बना सोडियम सॉल्ट। अब क्या करना है, हम सोडियम सॉल्ट का एसिडिफिकेशन कराएं, ठीक है, HCl के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, RCOOH प्लस NaCl रिएक्शन से बाहर हो जाएगा, ठीक है। ये हमें मिल गया रेस्पेक्टिव एसिड हमारा, ठीक है। अब एनहाइड्राइड पर आ जाइए, देखिए सपोज हमारे पास ये एसिटिक एनहाइड्राइड, ओके, तो इसको हमें बेंजीन रिंग बनाना है, ठीक है। इसका हाइड्रोलिसिस कराया, 2 मॉलिक्यूल हमें मिल गए। नाउ सी, अब हम एनहाइड्राइड से कराते हैं। देखिए ये एनहाइड्राइड हमने लिया है, इसका जब हम क्या करा रहे हैं, एसिडिफिकेशन करा रहे हैं, तो हमको क्या मिलेंगे, 2 मॉलिक्यूल मिल जाएगा OOOH, ठीक है। बेंजोनोइक एसिड के क्या मिल जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं किसका, फ्रॉम एस्टर्स। चलिए ठीक है, ये हमारा एस्टर है और रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। इसका हमें कराना है एसिडिफिकेशन, हमें मिल जाएगा बेंजोइक एसिड प्लस C2H5OH एज अ बाई प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बेस लें यहाँ पर प्रेजेंस में, देखिए हमने लिया CH3 CH2 COO C2H5, ठीक है। ये हमने लिया एस्टर और NaOH ले रहे हैं इस बार हम, ठीक है। तो क्या बनेगा, CH3 CH2 COO Na, ठीक है, प्लस माइनस ये अटैच हो गया। ये हम सोपेनिफिकेशन में भी रिएक्शन कराते थे, प्लस C2H5OH हमें मिल गया एल्कोहल, ठीक है। तो ये ईस्टर की जब हमने रिएक्शन कराई NaOH के साथ, तो हमें पैरेंटल अल्कोहल क्या हो जाता है, ऑब्टेन हो जाता है। इसका हम करा दें एसिडिफिकेशन, तो क्या मिलेगा, CH3 CH2 COOH, ठीक है। 1 2 3 4 ब्यूटेनॉइक एसिड मिल गया हमको, ठीक है। तो ये हमने फ्रॉम एस्टर्स लिया। अब यहाँ पर हमारी प्रिपरेशन रिएक्शन तो ख़त्म होती हैं, उसके बाद शुरू होगी हमारी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी, ठीक है। थैंक यू सो मच।